Assalamu alaikum students. This is your English B period. So take out your English B docket, open lesson number 13, page number 47. First of all, write CW and date at the top of the page. In our previous lecture, we have learned about definition of preposition with some examples. In this lecture, we will learn more about prepositions with the pictures of them. Further, we will make sentences of different prepositions that given in our docket. Now, here are some prepositions and their uses. We can use above preposition for something that is in higher position. ऐसी चीज़ें जो किसी सरफेस से ऊपर हों. द बॉल इज़ अबव द बॉक्स. अंडर, बिलो, बीनीथ, ये तीनों प्रेपोजिशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के नीचे हो. द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स और बीनीथ द बॉक्स और बिलो द बॉक्स. बिसाइड हम यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें साथ साथ रखी गई हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स. इन बैक ऑफ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के पीछे हो. इन फ्रंट ऑफ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के आगे हो. द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों के दरमियान कुछ जाहिर करने को. द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस. इन हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ में हो. द बॉल इज़ इन द बॉक्स. आउट हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से बाहर हो. द बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. इनसाइड हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर हो. द बॉल इज़ इनसाइड द बॉक्स. आउटसाइड जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के बाहर रखा हो. द बॉल इज़ आउटसाइड द बॉक्स. ऑन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा हो. द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का किसी चीज़ से बाहर आना. ये प्रेपोजिशन मूवमेंट शो करता है. अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. ये दोनों प्रेपोजिशंस मूवमेंट शो करते हैं. द बॉय इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स एंड द गर्ल इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. अराउंड एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना. ये भी मूवमेंट को शो करता है. द बॉल इज़ गोइंग अराउंड द बॉक्स. इनटू जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सरफेस चेंज करता है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं. इनटू मूवमेंट को शो करता है. द बॉल इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स. नियर करीब, नज़दीक जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ के करीब हो. थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का किसी चीज़ में से गुज़रना. ये प्रेपोजिशन भी मूवमेंट शो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल. फॉर ये प्रेपोजिशन हम किसी चीज़ का यूज़ बताने के लिए या रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. विद मीन्स साथ. हम चीज़ों या लोगों का साथ बताने के लिए विद का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कम विद मी. फर्स्ट मीन्स पहला, लास्ट मीन्स आखिरी. ब्लू बर्ड इज़ द फर्स्ट वन and the green bird is the last one. Now hold a sharp pencil in your hand and look at your docket. Page number 48. Use the following prepositions in sentences. Students, इन prepositions को हमने sentences में use करना है. तो हम write करेंगे. Number 1, in. I live in Karachi. Number 2, on. There are many books on the table. Number 3, to. I am going to school. Number 4, for. My brother is waiting for me. Number 5, near. My house is near to the school. Number 6, from. I am traveling from Karachi to Lahore. Number 7, by. I was helped by my friend. Number 8, under. My pen is under the table. Number 9, at.
I go to school at 7 o'clock. Number 10. Behind. The dog is behind the door. Number 11. Since. It has been raining since morning. Number 12. Upon. Once upon a time, a crow was thirsty. Number 13. Within. Complete this work within 2 minutes. Number 14. After. He will go to school after vacation. Number 15. Beside. He sits beside me. 16. Till. You should sleep till I complete my work. Number 17. Over. The boys are jumping over the wall. Number 18. Among. The principal is distributing the prizes among the students. Number 19. Into. He will jump into the river. Number 20. With. She is playing with the doll. Now, this is your home task. Learn and write lesson number 13, page number 47 and 48 in the docket. Thank you.